Hello guys, welcome back to my channel. I am Nikita Arora, a luxury bridal makeup expert and an educator, and I am back with another video of how to choose the right foundation. आज की वीडियो दो हिस्सों में डिवाइडेड होने वाली है कि पहला हम ये देखने वाले हैं आपको कैसे फाउंडेशन को खुद के लिए चूज करना है, कैसे करेक्ट शेड आपको देखना है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके लिए क्या राइट फॉर्मूला है और कौन से ब्रांड्स आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखिए ताकि आपकी फाउंडेशन की हर क्वेरी दूर हो सके। तो सबसे पहले समझते हैं अंडरटोन को। कभी भी आप फाउंडेशन लेने जाओगे तो आपको आपका अंडरटोन पता होना चाहिए। सो व्हाट इज अंडरटोन? अंडरटोन बेसिकली आपका जो स्किन की 7th लेयर है उसका जो रंग है उसे बोला जाता है अंडरटोन, जो अभी आपको ऊपर नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ टैन, पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ यू आर नाउ ग्रोन अप। जब आप चाइल्ड रहते हो, जब आप छोटे रहते हो, तब आपको आपका रियल अंडरटोन स्किन ऊपर की लेयर पे साफ साफ दिखता है, बट जब आप एक ग्रोन अप हो जाते हो तब आपको नहीं दिखता है। तो फाइंड आउट कैसे करना है कि आप कौन से अंडरटोन के हो? पहले तो हमारे पास 3 अंडरटोन होते हैं, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। तो अंडरटोन पता कैसे करना है? तो जो वार्म अंडरटोन है उनकी जो वेन्स है वो ग्रीन कलर की होंगी, और जो कूल अंडरटोन के हैं उनकी वेन्स होगी पर्पल कलर की, और जो न्यूट्रल अंडरटोन के हैं उनकी वेन्स होगी मिक्स ग्रीन और पर्पल। तो इंडिया में 99% ऑफ द वुमेन आर वार्म अंडरटोन, यानी हमारी स्किन गोल्डन येलो ऐसा अंडरटोन रिफ्लेक्ट करती है। चाहे कितना भी फेयर स्किन टोन हो, पर अगर ग्रीन वेन्स है तो वो एक वार्म अंडरटोन ही कहलाई जाएगी। बट वार्म फैमिली का सबसे ब्राइटेस्ट शेड है वो, इसके लिए उसकी वेन्स ग्रीन है और वो वार्म अंडरटोन की है। वार्म का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही डार्क दिखो, पीले दिखो, काले दिखो, जी नहीं। वार्म अंडरटोन का मतलब है कि आपके स्किन के अंदर जो लास्ट लेयर पे कलर है वो येलो और गोल्ड का रिफ्लेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज अ वार्म अंडरटोन। और रही कूल अंडरटोन की बात, तो उनका स्किन का रिफ्लेक्शन अंडरटोन में होता है पिंक, जैसे कि फॉरेनर्स। अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे तो उनकी जो स्किन है वो पिंक कलर की होती है, रेडिश कलर की होती है, पर्पलिश अंडरटोन होता है उनका, क्योंकि उनकी वेन्स भी पर्पल होती है। तो ये हो गए कूल अंडरटोन। इसमें भी आपको फ्रॉम फेयर टू डार्क टू मीडियम पीपल मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रल अंडरटोन, जो एक मैं बोलूंगी 5 to 10% इन इंडियंस यू फाइंड न्यूट्रल अंडरटोन। सो न्यूट्रल अंडरटोन इज नथिंग बट ग्रीन और पर्पल, दोनों वेन्स मिक्स होती हैं और उनका स्किन टोन हल्का सा ग्रीनिश, ऑलिव ग्रीनिश का अंडरटोन होता है। तो आप अगर न्यूट्रल अंडरटोन के हैं तो आपको दोनों वेन्स मिलेंगी, अगर आप वार्म अंडरटोन के तो सिर्फ ग्रीन वेन्स मिलेंगी, और अगर आप कूल अंडरटोन के तो आपको पर्पल वेन्स मिलेंगी। नाउ हाउ दिस हेल्प्स चूजिंग इन योर फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन के फॉर्मूला में भी अंडरटोन होता है। कोई फाउंडेशन आपको थोड़ा सा ग्रीनिश मिलेगा जो एक ऑलिव अंडरटोन होगा, यानी वो होता है न्यूट्रल अंडरटोन का। कोई फाउंडेशन आपको ज्यादा येलो अंडरटोन में मिलेगा, यानी वो होता है वार्म अंडरटोन का। कोई फाउंडेशन थोड़ा सा पिंकी शेड में आपको मिलेगा, यानी वो होता है कूल अंडरटोन का। इसके लिए फाउंडेशन चूज करने जब भी आप जाओ, आपको आपका अंडरटोन पता होना चाहिए। तो आपको फाउंडेशन मैच कैसे करना है? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो चले जाते हैं कॉस्मेटिक स्टोर पे और रिस्ट पर मैच करते हैं, या हाथ पर यहाँ पर मैच करते हैं। डोंट डू ऑल ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पर मैच करने से आपको आपका एग्जैक्ट शेड नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों को भी देखा यहाँ मैच करते हैं या यहाँ मैच करते हैं। दिस इज द रॉन्ग प्लेस टू मैच योर फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन आइडियली आपको कहाँ मैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ब्रश पर लिया, आप फिंगर टिप पर भी फाउंडेशन को ले सकते हो, पर प्लीज इतना ध्यान रखें कि आपकी जो फिंगर टिप है वो कंप्लीटली इस ब्रश की तरह कोटेड होनी चाहिए। एक ऐसे डॉट नहीं उठाना है, आपको फिंगर पे पूरी तरह से फाउंडेशन लेना है। तो आप चेक कहाँ करोगे? तो मैंने देखा है बहुत लोग स्टोर पे अलग अलग जगह पे चेक करते हैं, बट आइडियली आप यहाँ चेक कर सकते हो इस तरह से, यानी आपको जॉ लाइन से लेकर नीचे तक आना है नेक पर और चेक करना है। थोड़ी देर इसे छोड़ देना है ड्राई होने के लिए, फिर आप इसे ब्लेंड करें। अगर ब्लेंड करने पे ये कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, मतलब ये आपका परफेक्ट शेड है। और एक तरीका है जिससे आप ये ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आप आपके फाउंडेशन को चेक करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका नेक और चेस्ट एरिया है उससे आपका फेस मैच होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट प्लेस टू चेक योर फाउंडेशन। ये आपको बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट बताएंगे, क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट का ये टॉप सीक्रेट है, तो हर कोई आपको ये नहीं बताएगा। बट हाँ, यहाँ तो आप चेक कर ही सकते हो, बट यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। अब जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, आपको 100% ड्राई नहीं करना है, एक अराउंड 50% आप ड्राई कर लो। उसके बाद फिंगर से इस तरह से ब्लेंड कर लो। अगर ये आपके स्किन में गुम हो जाता है लिटरली इस तरह से,
मतलब ये आपका परफेक्ट मैच है। सी, अगर ये गुम नहीं होता है, येलो पैच छोड़ देता है या फिर ज्यादा एक डार्कनेस आ जाती है आपकी स्किन में, दैट मीन्स या तो ये फाउंडेशन डार्क है। अगर बहुत ज्यादा ऐसे व्हाइट व्हाइट लग रहा है यानी वो फाउंडेशन बहुत ज्यादा लाइट है। तो ऐसे 2-3 शेड आप साथ में ट्राई कर सकते हो जो आपको बताएंगे कि आपका राइट मैच कैसा है और कौन सा है। अगर आप ये ऑनलाइन करना चाहते हो उसका भी मेरे पास एक रास्ता है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के लिए बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट 2 के तरफ कि आपको कौन सा फॉर्मूला बाय करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला आपके लिए करेक्ट होगा, ये आप कैसे समझेंगे और कैसे चूज करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ ड्राई स्किन की। अगर आप एक ड्राई स्किन है और आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है और आपको ऐसे लगता है कि आप मेकअप करोगे तो और ड्राइनेस लगेगी और पैचीनेस लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक ऐसा फाउंडेशन पिकअप करना है जो एक ऑल स्किन टाइप हो या फिर रनी फॉर्मूला हो, हाइड्रेटिंग फॉर्मूला हो, या फिर आप एक प्रॉपर ऐसा फाउंडेशन खरीदें जो ड्यूइनेस दे आपके बेस में। तो इसके लिए मैं आपको आज 2 ऑप्शंस बताने वाली हूँ। एक होने वाला है हाई एंड ऑप्शन और एक होने वाला है हमारा ड्रग स्टोर ऑप्शन। तो सबसे पहले आते हैं ड्रग स्टोर ऑप्शन पे। तो ड्रग स्टोर में मेरे पास यहाँ पर है PAC का HD फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ना एक्चुअली पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, ये मेरे पास पुरानी बॉटल है, बट इट इज अ वंडरफुल फॉर्मूला। इट इज सो क्रीमी, सो लिक्विडी और सो हाइड्रेटिंग एंड सो बिल्डेबल। अगर आपको चाहिए तो मिनिमम भी कवरेज रख सकते हो, अगर फुल कवरेज बिल्ड करना है तो भी आप इससे कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। एक और ऑप्शन मैं आपको ड्रग स्टोर में देना चाहती हूँ, वो है एलेगल प्रो कवरेज फाउंडेशन। दिस इज एन इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर। बहुत अच्छा फाउंडेशन है। राइट शेड अगर आपको मिल जाए आपका तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलाज इन द मार्केट। बहुत ही ड्रीमी कवरेज और ड्यूवीनेस देता है आपके बेस को। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर हैंड्स ऑन दिस। नेक्स्ट अप हाई एंड ऑप्शन इज नार्स का ये लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन। बहुत अच्छा है, बहुत ड्यूई है, वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन। अगर आप ऑलरेडी एक मेकअप एंथुजियास्ट है, आपने जो मैंने ड्रग स्टोर ऑप्शंस बताया उसमें से कुछ यूज किया है ऑलरेडी, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी का फेवरेट foundation hai. I love this one and it gives you an amazing finish. So yeah, you should definitely invest in this one. अब हमारा नेक्स्ट स्किन टाइप है ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आप एक फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं जो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट मैच हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा पॉकेट को हर्ट भी ना करे और आपको बहुत अच्छे शेड रेंज भी मिल जाए, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं PAC का ये प्रो फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन। दिस इज वन ऑफ द very good foundation. It is velvety matte, waterproof, long lasting, self setting. तो आपको खुद के लिए कोई पाउडर भी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लगा लो एक पंप और काम खत्म। स्किन इवन टोन हो गई, स्वेट प्रूफ हो गई। गर्मी में इससे अच्छा फाउंडेशन आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज प्रो फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स, वन ऑफ माई फेवरेट। और इससे भी अगर आपको कुछ सस्ता चाहिए तो आप जा सकते हो ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। सो या मेबलिन इज अ ड्रग स्टोर ब्रांड। ये भी आपको 30 आवर्स का लॉन्जिटिविटी देता है। एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है, डेली यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। गर्मियों में काफी हद तक टिका रहता है। सो या दिस इज ऑल्सो अ गुड फॉर्मूला। एक लास्ट ड्रग स्टोर ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा लालच आ रहा है कि एक और बता देती हूँ। सो दिस इज फॉरएवर 52 का प्रो artist foundation. It is one of the very old foundations, not this particular bottle, but yes, मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ and this is also a very good formula. So yes, you can definitely invest in this one. Now it's time for your high end options. अगर आप एक long lasting foundation चाहते हैं high end, तो 2 बॉटल्स दिखाऊंगी, तीसरी बताऊंगी क्योंकि एक्चुअली मैं वो आज मेरे साथ कैरी नहीं कर रही हूँ। सो फर्स्ट इज अप माई कल्ट फेवरेट नार्स का रेडियंट फाउंडेशन। दिस इज नार्स रेडियंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, वेरी गुड फाउंडेशन। आई यूज दिस सो मच, आई कांट टेल यू। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मेकअप आपका घंटों तक कहीं नहीं जाएगा इफ यू हैव द राइट शेड एंड राइट बॉटल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। जस्ट take my word for it, it's very good. And next up is Huda Beauty Foundation. I have an old packaging, इसमें अब न्यू पैकेजिंग भी आई है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। Huda Beauty का Easy Blur ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, that is also a very good formula. Huda Beauty के जो कॉम्प्लेक्शंस है
it's a chef's kiss. It's very good, and her concealers or foundations are fab. So you can definitely invest if you want something very waterproof and sweat proof. Huda Beauty foundation is the one that you should go for. Okay, last I have left the best one. It's the Charlotte Tilbury Flawless Airbrush Finish Foundation. It is goddess. That foundation is so good, and I have drank up so many bottles of it. I love that foundation. I use it for myself also. बहुत अच्छा फॉर्मूला है उसका. अगर एक और हाई एंड ऑप्शन आपको चाहिए तो आप जा सकते हो Estee Lauder के लिए. That formula is also very good. इनफैक्ट उन्होंने अभी रीफॉर्मुलेट किया है, तो जो एक हैवीनेस लगती थी ना Estee Lauder से, वो अब नहीं लगती है. एंड trust me guys, it's a very good option. So Estee Lauder, Charlotte Tilbury, NARS Radiant and Huda Beauty. These are 4 high-end options for oily skin for long wear foundations. Last but not the least, मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि फाउंडेशन ऑनलाइन कैसे चूज करना है जो आपको बहुत ही तकलीफ होती है, गलत शेड्स आ जाते हैं. तो आप जाओगे foundation.com पे. Foundation.com is a वेबसाइट वेयर आप आपके सेम शेड का फाउंडेशन मैच कर सकते हो. कैसे? तो से सपोज आई एम यूजिंग मैक का NC42. मैं मैक का NC42 यूज करती हूँ. अब मुझे अपने लिए कोई और ब्रांड का, से मुझे Estee Lauder का खुद के लिए एक फाउंडेशन चाहिए, तो मैं जाऊंगी करंटली आई एम यूजिंग पे NC42 लगाऊंगी और उनको बोलूंगी मुझे Estee Lauder में मेरा शेड दे. तो वो सर्च इंजन सर्च करेगा और मुझे एक पर्टिकुलर शेड दे देगा जो मेरा खुद का शेड है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट अ शेड ऑनलाइन. सो यहाँ पर आप शेड फाइंड आउट करके आप फिर अपना फाउंडेशन ऑनलाइन मंगा सकते हो और वो आपका करीबी मैच जरूर आएगा. सो डू ट्राई दिस. और आपने अगर ये ट्राई किया, ये टिप आपको अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मुझे आपके लिए बनाने में बहुत खुशी होती है और आप लोगों का प्यार ही हमें यहाँ पर हमेशा ले आता है. सो यस, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.